साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे मामले की एक ऐसे प्रकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि प्रकरण पुराना है, अभी मामला कोर्ट में है, वो चल रहा है, लेकिन आज भी और गाहे बेगाहे हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय और एक मुद्दा बना रहता है। मामला है नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड केस को समझने के पहले हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, इतिहास के पीछे चलते हैं। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र का नाम है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे समाचार पत्र हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करने, देश की आजादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ समाचार पत्रों के माध्यम से बातें समाज में आगे बढ़ाई जाती थी। इसी तरह से एक समाचार पत्र का प्रकाशन 1938 में उस समाचार पत्र का नाम था नेशनल हेराल्ड, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जिसके प्रथम संपादक के रामाराव थे। वास्तव में 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी की स्थापना किया, जिस कंपनी का नाम था AJL, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड। एसोसिएट जनरल लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए 1938 में। ये कंपनी जो थी ये 20 नवंबर 1937 में कांग्रेस पार्टी के शेयर होल्डर्स, कुछ जो तत्कालीन नेता थे, उनके माध्यम से शेयर लिए गए और ये शेयर होल्डर कंपनी जो AJL 20 नवंबर 1937 को स्थापित है। इस कंपनी के द्वारा 3 समाचार पत्र प्रकाशित किए। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया, नवजीवन हिंदी में प्रकाशित किया गया और कौमी आवाज उर्दू में प्रकाशित किया है। नवजीवन का एक संस्करण गुजराती में भी प्रकाशित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी का भी लेख प्रकाशित हुआ करते थे, उनके द्वारा भी संपादित किया जाता रहा है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान नेशनल हेराल्ड को कई बार बंद भी किया गया, प्रतिबंधित भी किया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब इसको प्रतिबंधित भी कर दिया था, लेकिन देश की आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड पुनः अपना काम करना शुरू किया, समाचार प्रकाशित करना शुरू किया। लेकिन 2008 में घाटे के कारण और कई समस्याओं के कारण नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र बंद कर दिया गया, पूर्णतः बंद कर दिया गया। अब यहां से एक नई सिस्टम शुरू होता है, एक नई चीज ट्विस्ट करती है, आप उसको देखते हैं। इसी दौरान 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया और जो कंपनी थी AJL एसोसिएट जनरल लिमिटेड घाटे पे चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसे 90 करोड़ रुपए कर्ज दिए गए और 2010 में एक कंपनी स्थापित होती है, उसका नाम था यंग इंडियन, जिसकी 76% हिस्सेदारी कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के पास थी। ये कंपनी उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई और कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी के पास जो फंड था, चंदे के माध्यम से या जनता के माध्यम से जो फंड प्राप्त होते थे, उस 90 करोड़ रुपए कर्ज बतौर कर्ज AJL एसोसिएट जनरल लिमिटेड को कर्ज दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद इस AJL कंपनी को दिया गया 90 करोड़ कर्ज को कांग्रेस पार्टी के द्वारा माफ कर दिया गया। लेकिन 50 लाख का कर्ज जो यंग इंडियन कंपनी थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब 50 लाख रुपए यंग इंडियन जो लिमिटेड कंपनी थी वो कांग्रेस पार्टी को वापस करे और 50 लाख कर्ज उन्होंने वापस किया और AJL कंपनी जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी थी उसकी संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया। तत्कालीन समय में AJL के पास 2000 करोड़ की संपत्ति थी। ठीक है, ये मामला यहां तक था। इसके पश्चात इसमें यह आरोप सामने आया कि यह मामला जो संपत्ति को 2000 करोड़ की जो संपत्ति नेशनल हेराल्ड AJL कंपनी के पास था उसको गलत तरीके से, अवैध तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी ने अधिग्रहित किया है और यह एक प्रकार से अवैध धन का इसका उपयोग किया गया, जो एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग केस के रूप में सामने आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा सिस्टम है कि जो अवैध धन होता है
उसको बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से या किसी तरीके से उसको एक नंबर पे ले जाए जाने का प्रयास किया जाता है या उसको यूज किया जाता है। और इसको जो प्रवर्तन निदेशालय है वो इसकी जांच करते हैं। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये कंप्लेन की गई कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, धन शोधन का है, मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का है। तो ईडी जो इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट है उसको इसी एंगल से जांच प्रारंभ करी। यद्यपि जांच अभी भी जारी है, कौन दोषी है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला किया जाएगा। लेकिन इसको हम परीक्षा के बतौर, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसको हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई और कैसे ये समाचार पत्र हमारे देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन साथ में किस तरह से सत्ता, संपत्ति और सिस्टम, पद, पैसा और पावर के जटिल घालमेल में किसी सिस्टम को कैसे चैलेंज कर दिया जाता है, यह भी एक बात सामने आती है। तो ये तो मामला कितना सही है, कितना गलत है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले पर होगा। और अभी ईडी के द्वारा जांच की भी जा रही है और इस संबंध में चर्चाएं आए दिन पेपरों में भी आती है। इसलिए हमने इसको आज परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है कि नेशनल हेराल्ड क्या है, एजीएल कंपनी क्या है, यंग इंडियन क्या है और कैसे इसका संपत्ति का स्थानांतरण यंग इंडियन के पास आया और कैसे यह इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अर्थात ईडी के पास गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इसको लेंगे और इसको समझने का आप समझे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम्स हैं और कैसे ये चीजें हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, कई बार प्रश्न के बतौर आ जाती है। इसलिए इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही लिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।